हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कैसे सेलिब्रिटी की जो एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर हैं। हम बात कर रहे हैं टोनी कक्कर की। टोनी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। उनका हर एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहता है। कहा जाता है कि टोनी अपनी बहन नेहा की वजह से कामयाब हुए, लेकिन नेहा बोलती है कि मेरी कामयाबी में मेरे भाई टोनी की बहुत मेहनत और सपोर्ट रही है। यह बात तो सच है कि टोनी को पहचान नेहा की वजह से मिली है, पर सिंगिंग टैलेंट होता है और सिंगर पहचान बनने से नहीं, अच्छी आवाज होने से कामयाब होते हैं। और यह बात तो सब जानते हैं कि टोनी की आवाज कितनी माइंड ब्लोइंग है। आज हम टोनी और उनकी सिस्टर्स की एक समोसे बेचने वाले के बच्चे कहलाने से एक बहुत ही कामयाब सिंगर बनने तक की पूरी कहानी सुनाएंगे। टोनी कक्कर का जन्म। टोनी कक्कर का जन्म 9 अप्रैल 1984 में ऋषिकेश की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली में उनके पापा है ऋषिकेश कक्कर, माँ नीति कक्कर और दो बहनें नेहा और सोनू, जिन्हें आप जानते ही हैं। इन तीनों भाई बहनों में सोनू सबसे बड़ी है, टोनी उनसे छोटे और नेहा सबसे छोटी हैं। जब इन लोगों का जन्म हुआ तब टोनी के पापा घर चलाने के लिए समोसे बेचा करते थे। टोनी के जन्मस्थान ऋषिकेश में उनका या उनके पापा का खुद का कोई घर नहीं था, वह किराए के कमरे में रहा करते थे। सोनू की सिंगिंग अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ऋषिकेश में एक जगराता की मंडली ज्वाइन कर ली थी। वह अपनी सिंगिंग से इतना अर्न कर लेती थी क्या अपने पापा के घर चलाने में हेल्प कर सके। कुछ सालों बाद जब टोनी और नेहा बड़े हुए तो वह भी सोनू के साथ जगरातों में जाने लगे। कुछ दिन बाद इन लोगों की एक अलग ही मंडली हो गई थी, जिसमें सोनू और नेहा सिंगर थे और टोनी बैक स्पॉट में रहा करती थी। यह लोग ऋषिकेश में काफी फेमस हो गए और ठीक ठाक इनकम भी होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने पापा के समूहों की रैली बंद करवा दी। टोनी और नेहा बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में भूखा तेरे समय देखा है जो आज भी हमें इमोशनल कर देता है। उनके पापा समोसे बेचते थे, जिसके लिए उन्हें उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त चढ़ाते भी थे, लेकिन टोनी बोलते हैं मेरे पापा बेस्ट फादर हैं और उन्होंने अपने पापा के लिए गाना भी गाया है। ऋषिकेश के बाद उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में उन्हें जगराता में ज्यादा पैसे मिलते थे। उन लोगों ने कई साल तक दिल्ली में जगरातों में गाने का एक और अपनी स्टडी का भी मैनेज किया। साल 2003 में सोनू कक्कर को बॉलीवुड में बाबूजी धीरे चलो सॉन्ग गाने का मौका मिला। यह सॉन्ग काफी हिट साबित हुआ। साल 2006 में नेहा इंडियन आइडल के सीजन 2 में सिलेक्ट हुई, जहां वह टॉप 8 तक पहुंच गई थी। वहां से निकलने के बाद नेहा को काफी अच्छे अच्छे ऑफर आने लगे और सेकंड हैंड जवानी उन्होंने अपना पहला हिट सॉन्ग दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट सॉन्ग देना शुरू कर दिया। टोनी कक्कर अभी तक अपने गानों को लेकर ज्यादा नहीं हुए थे, पर उन्होंने 2012 से शाहरुख खान एंथम से अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। शाहरुख खान एंड सम सॉन्ग नेहा ने गाया था, जो शाहरुख खान को डेडिकेटेड था। यह गाना टोनी ने प्रोड्यूस किया था और लिरिक्स भी उन्हीं के थे। इसके बाद टोनी ने 2014 में सावन आया सॉन्ग के लिरिक्स दिए। यह सॉन्ग क्रिएचर 3D मूवी में फिल्माया गया, जो जबरदस्त हिट साबित हुआ। टोनी ने 2015 में आज सिंग एक पंजाबी सॉन्ग लॉन्च किया, जो फ्लॉप रहा। शुरुआत में टोनी गाने तो अच्छे लगते थे, पर वह कैमरे और माइक के सामने बहुत लोग फील करते थे। आपने इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी। आपने लो कॉन्फिडेंस और का ग्राउंड की वजह से उन्हें गवार का टैग भी दिया गया था। नेहा बताती है कि माँ बाप की तरह टोनी एक सेल्फलेस भाई है, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी बहनों को सक्सेस होने में सपोर्ट किया, उसके बाद खुद इस फिल्म में ट्राई करना स्टार्ट किया। नेहा अपने भाई पर बहुत प्राउड करती है। टोनी और नेहा ने अपना ज्यादातर म्यूजिक सोनू कक्कर से सीखा है और एक कभी म्यूजिक की क्लास नहीं ली। टोनी बोलते हैं कि हम तीनों तीन अलग बॉडी हैं पर एक ही आत्मा है। उन तीनों ने जितना वक्त एक साथ गुजारा है, नहीं लगता किसी सिबलिंग स्टार्स ने इतना वक्त एक साथ गुजारा होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से रात रात भर जगराते किए, हर मुश्किल में एक साथ रहे, इसलिए इन तीनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। टोनी का पहला सुपरहिट सॉन्ग मिले हो तुम रहा, जो उन्होंने नेहा कक्कर के साथ गाया। इस सॉन्ग पर वह सिंगर भी थे, लिरिक्स भी उनके थे और म्यूजिक भी। यह गाना इतना कामयाब रहा जितना नहीं आका कोई सॉन्ग कामयाब नहीं रहा है। इस पर अब यूट्यूब पर लगभग 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं।
टोनी को असली सक्सेस 2019 में मिली जब उनका कोका कोला लुका छुपी मूवी में आया और इसके साथ ही उनका एक एल्बम सॉन्ग आया कुछ कुछ होता है। यह दोनों सॉन्ग जबरदस्त हिट साबित हुए जिसके बाद टोनी है कि स्टार बन गए और वह अपनी बहनों की वजह से नहीं अपनी सिंगिंग की वजह से जाने लगी। टोनी के साल 2019 और 20 में कोका ला कुछ कुछ होता है, गोवा वाले बीच पर, लूडो, नागिन जैसी कमर, धीमे धीमे, चॉकलेट, कुर्ता पजामा जैसे सॉन्ग भेजो सभी सुपरहिट रहे और यह सारे सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में भी रहे। टोनी आज एक कामयाब सिंगर है लेकिन वह अपनी कामयाबी को कभी अपने सर नहीं चढ़ने देते। टोनी और उनकी फैमिली का हमेशा से ऋषिकेश में का घर लेने का सपना रहा और अब उन्होंने ऋषिकेश में एक आलीशान बंगला बना लिया है। इसके अलावा उनका मुंबई में भी घर है। इसके साथ ही उन पर BMW, ऑडी जैसी कई महंगी कार और मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। इन सब से ऊपर उनके साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है उसका कोई मोल नहीं। टोनी का फैमिली। चलिए दोस्तों, टोनी और उनकी फैमिली के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। टोनी कक्कर ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है लेकिन वह अपने कॉलेज में कभी रेगुलर नहीं रहे और नेहा ने तो इंटरमीडिएट से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। टोनी जब अपना गाना लिख लेते हैं उसके बाद वह रिव्यू के लिए उसे अपनी सिस्टर को दिखाते हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब टोनी ने अपनी सिस्टर की वजह से अपना सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया। टोनी ने जब कोका कोला सॉन्ग लिखकर सोनू कक्कर को सुनाया तो सोनू ने बोला यह एक बहुत हिट सॉन्ग होने वाला है। टोनी ने जब कोका कोला सॉन्ग रिलीज किया तब उस पर ज्यादा अच्छे कमेंट नहीं आ रहे थे और काफी संख्या में लोग उसे डिसलाइक कर रहे थे और धीरे धीरे यह सॉन्ग लोगों को समझ आता गया और फेमस होता चला गया। टोनी बोलते हैं हम लोग कभी डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाया करते, हम बहुत नीचे लेवल से होकर आए हैं, जो कुछ भी हमें मिला है वह बहुत है हमारे लिए। डिप्रेशन हमारे लेवल की चीज नहीं है, कभी कभी अपसेट हो जाते हैं पर हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां मना लेते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर खुश और पॉजिटिव रहते हैं। जब टोनी सिंगिंग शुरू नहीं की थी तब वह सोनू और नेहा के साथ उनके मैनेजर की तरह रहा करते थे। टोनी कक्कर टिकटॉक वीडियो बनाना बहुत पसंद करते थे। टिकटॉक बैन होने के बाद वह इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट वीडियो बनाया करती हैं। टोनी ने भी अपना ज्यादातर म्यूजिक सोनू कक्कर से ही सीखा है और वही उनकी इंस्पिरेशन रही है। टोनी को पहली बार उनके सेलिब्रिटी होने का एहसास तब हुआ जब वह एक बार सारेगामापा के सेट पर नेहा से मिलने जा रहे थे। वहां रास्ते में उन्हें कुछ फैंस मिले जो टोनी को देखकर चिल्लाने और हाथ हिलाने लगी। टोनी कॉमेडियन कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। वह मानते हैं कपिल एक का कमाल के आर्टिस्ट है और उनके जैसा टैलेंट दुनिया में बहुत कम लोगों को ही मिल पाया है। टोनी ने इंटरमीडिएट में 66% स्कोर किया था। टोनी के लिए सबसे बेहतरीन नज़ारा वह होता है जब वह अपनी बहन को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। टोनी अपने हीटर से बोलते हैं कि हेट कमेंट करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप जिसे पसंद करते हैं या पना आइडल मानते हैं उसके लिए अच्छे कमेंट करें या खुद को इम्प्रूव करने में टाइम दे। टोनी को कॉफी पीना, शॉर्ट वीडियो बनाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। टोनी ने एक दो बार स्मोकिंग भी की थी पर उन्होंने सिर्फ ट्राई किया था। धोनी को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट आया ही नहीं। टोनी कभी कभी बर्थडे या किसी पार्टी में थोड़ी सी वाइन्स भी पी लेते हैं पर उन्हें इसकी बिल्कुल लत नहीं लगी है। टोनी लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। टोनी और उनकी सिस्टर बहुत ही इमोशनल पर स्ट्रांग लोग हैं। टोनी फिलहाल किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। इन तीनों में अभी सोनू कक्कर शादी हुई है। सोनू कक्कर के पति का नाम नीरज शर्मा है। टोनी को अगर कोई 1999 इसका गाना रिक्रिएट करने को मिले तो वह हमें तुमसे प्यार कितना सॉन्ग नापसंद करेंगे। टोनी कक्कर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब और हो चुके हैं। टोनी के फेसबुक पेज पर 1 लाख लाइक और 36 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके ट्विटर पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर लगभग 40 लाख फॉलोअर हैं। टोनी और उनकी बहनों ने संघर्ष से सफलता तक का सफर जो तय किया है वह अपने आप में ही मार्गदर्शन है।